हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जॉन बेरीमैन की लिखी एक प्यारी सी पोएट्री द बॉल पोएम। तो आइए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। द बॉल पोएम। जॉन बेरीमैन अपनी इस पोएट्री के जरिए बताते हैं द फीलिंग ऑफ लॉस और किस तरीके से उससे बाहर निकलना है, क्योंकि लॉस जो है वो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है अगर आपको आगे बढ़ना है तो देखिए इस पोएम को डिटेल में पढ़कर पता लगाते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. अब वो लड़का जो है वो कैसा है? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल जो है वो खो दी। देखिए जॉन बेरीमैन अपने बचपन को रिकॉल करते हैं और याद करते हैं उन दिनों को जब वो खुशी खुशी खेला करते थे बॉल के साथ में। तो एक दिन उन्होंने अपनी बॉल जो है वो लॉस कर दी। अब उसके बाद क्या होता है आगे जानते हैं। What is he to do? I saw it go. अब वो क्या करेगा? मैंने देखा उसे जाते हुए। किसे जाते हुए देखा? बॉल को जाते हुए देखा। Merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. अच्छा, बॉल जो है वो थोड़ी देर पहले जो लड़का है उसे उछाल उछाल कर खेल रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ? बॉल जो है वो उछलते हुए उस स्ट्रीट में से नदी में जाकर गिर जाती है और सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy. अच्छा, ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉल्स है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी सारी बॉल्स है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। हर तरफ से एक दुख ने लड़के को चारों तरफ से घेर लिया है। एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। अब वो बेचारा चुपचाप वहां पर खड़े होकर ना बस जमीन को देखे जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब वो याद करता है उन सारे दिनों को कि वो बॉल के साथ किस तरीके से खेला करता था, यानी जब बॉल उसके पास थी। आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। अच्छा, राइटर जो है वो कहते हैं कि मैं उसे ये कहकर परेशान नहीं करूंगा कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, कि पैसे ले लो दूसरी खरीद लाओ। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो वेस्ट है उसके लिए। नाउ ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब उसे यानी कि ये टाइम आ गया है कि वो अपनी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अच्छा, पोएट जो है वो आगे बताते हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि जो वर्ल्ड है वो मेटेरियलिस्टिक है और काफी सारी मेटेरियल चीजें जो हैं वो लोगों के पास होती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स। अच्छा, चीजें जो हैं वो लोगों के पास आती हैं और खो जाती हैं। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं बॉल को आसानी से घुमा देते हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। अच्छा, जो चीजें जो होती हैं जो जुड़ी होती हैं आपसे, उन चीजों को अगर वो खो जाएं तो आप दोबारा से उसको पा नहीं सकते। मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसे से सारी की सारी चीजें नहीं खरीदी जा सकती। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up. कि लड़का जो है वो सीख रहा है, अपनी उन आंखों से उसने बॉल को जाते हुए देखा और उसे सेंस हुआ, किस चीज का नॉलेज हुई पहली बार कि लॉस क्या होता है। हाउ टू स्टैंड अप, और इसके बाद किस तरीके से खड़ा होना है, यानी कि अपने आप को रेज करना है। Knowing what every man must one day know. अच्छा, आज वो ये जान गया जो एक दिन हर एक इंसान जान जाता है। एंड मोस्ट नाउ मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वो सबसे बड़ी चीज ये है कि लॉस होने के बाद आपको किस तरह से अपने आप को रेज करना है। पोएट जो है इस पोएम के जरिए एक बड़ा ही प्यारा मैसेज कन्वे करते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बहुत बड़ी चीज होती है वो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के लॉस से बाहर निकल सके। इसी के साथ आपकी पोइट्री यहाँ पर फिनिश होती है। आगे की पोइट्रीज और चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, वर्क हार्ड, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।